देखो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ पूरा समझा दिए थे बट स्टिल उस पर न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं अभी, ठीक है। तो जो संडे को आओगे क्लास करने तो वहाँ पे हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और कल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराएंगे। सॉरी कल कह रहे हैं संडे वाली क्लास में इससे भी रिलेटेड, मतलब जो भी आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड देन आफ्टर हेनरी लॉ से रिलेटेड जितने हैं प्रॉब्लम्स को कराएंगे, इंक्लूडिंग बोथ द एमसीक्यू क्वेश्चंस एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दोनों कराएंगे आपको, ठीक है। चलो बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। तो देखो किसी भी वेपर प्रेशर को लिक्विड को समझाने से पहले लेट मी गिव एन एग्जांपल, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। हालांकि सिर्फ नॉर्मल प्लस बीकर ही है, ठीक है, इसमें हमने वाटर वगैरह नहीं फिल किया है, ठीक है, अभी फिलहाल जरूरत भी नहीं है इसकी। देखो दो बीकर हमने मान लो लिया, लेट अस सपोज, ठीक है ना। अब एक में हमने क्या किया है, पानी पूरी तरीके से भर लिया है, दूसरे में भी हमने वाटर भरा है लेकिन उसको हमने क्या किया है, ऐसे कवर कर दिया है, ठीक है। मतलब कि वो हम लोग का क्या है, क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। तो दो केसेस हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट अस सपोज आई एम ड्रॉइंग द टू बीकर्स, ठीक है। दो बीकर हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, एक ये हमारे पास और एक दूसरा हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो देखो हमने दो बीकर लिया और दोनों में हमने क्या लिया है, लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। देखो क्योंकि टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, सो आई एम टेकिंग लिक्विड एज अ सॉल्वेंट और ओनली द लिक्विड, ओनली वन कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, कोई लिक्विड है आपका, ठीक है। देखो होता क्या है, वी ऑल नो दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल होगा, लेट सपोज कि कोई ये पार्टिकल बेटा, तो इसके हर एक डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, कुछ एक फोर्स लग रहा होगा, है ना। जिस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स जो है ये सरफेस को छोड़ के ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन सर्टेन फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ भी पार्टिकल्स आपके पास ऐसे होंगे दैट दे विल एक्वायर सम एनर्जी, उनके पास कुछ ऐसी एनर्जी होगी जिसके कारण से वो ये सरफेस छोड़ देंगे और यहाँ क्या करेंगे बेटा, वो वेपर्स के फॉर्म में बन के चले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। देखो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है। देखो फिर से हम क्या करें कि लेट अस सपोज आई हैव टेकन अ लिक्विड इन एन ओपन कंटेनर, ठीक है। सिंस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, सो नॉट ऑल द पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स लिक्विड के यहां से इवेपोरेट नहीं कर जाएंगे, बट फ्यू पार्टिकल्स विल एब्जॉर्ब एनर्जी, कुछ उनको एनर्जी मिलेगी, एंड दे विल एस्केप आउट ऑफ द सोल्यूशन। वो सोल्यूशन से एस्केप करेंगे, किस फॉर्म में एस्केप करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, पढ़े होगी इवेपोरेशन, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल होल ऑफ द कंप्लीट द लिक्विड विल इवेपोरेट, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि ये बीकर आपका क्या ना हो जाए, एम्प्टी, पूरी तरीके से खाली ना हो जाए। और ये एम्प्टी किस रूप में खाली होगा, पूरा वेपर बन के आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम लेट अस, ये क्लियर है भी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम लेट अस सपोज आई एम टेकिंग द सेम सोल्यूशन इन दिस बीकर बी, ठीक है। हम इस बीकर बी में ले रहे हैं इसी सेम सोल्यूशन को, ठीक है। हमने इस बीकर बी में लिया, बट दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस बीकर, आई एम मेकिंग दिस बीकर एज अ क्लोज कंटेनर, ठीक है ना। इसको हम क्या कर देना है, अभी हमने क्लोज कंटेनर कर दिया इसको, ठीक है, हमने क्लोज कर दिया है किसको। The same thing again will happen, since it is a liquid there will be the process of evaporation। by evaporation तो होगा ही, liquids की molecules क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे and they will continue to evaporate करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो होगा क्या आपका कि कुछ पार्टिकल यहाँ से क्या करेंगे, evaporate करके इस यहाँ जो empty स्पेस आपको दिख रहा है, यानी लिक्विड के ऊपर का जो स्पेस है वहां पे वो जाएंगे, बट सून दे विल बी इन दिस स्पेस बिटवीन दिस लिक्विड एंड दिस empty स्पेस जो आपका लिड लगा है उसके बीच में जब वो आएंगे, दे विल स्ट्राइक द सर्फेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है। वो कंटेनर के सरफेस को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। हो सकता है ये जो ढक्कन लगा आपका, लीड लगा, उसको स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, या अगर जो इसके वॉल्स हैं उसको स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ है, हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे लास्ट क्लास में, ठीक है, 11th में। तो इसको स्ट्राइक करेंगे। अब देखो नॉर्मल सी बात है, लेट अस सपोज आई हैव अ क्रिकेट बॉल, ठीक है, अपने हाथ में लिया हो, तेजी से मैं उसको मार रहा हूं दीवार पे, ठीक है। क्या होगा, कुछ समय बाद वो वहां पे क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी जो हमने दिया, वो काइनेटिक एनर्जी दीवार में वो इंपार्ट कर दिया बॉल। तो अभी होगा क्या यहाँ पे देखो, सिंस ये जो हम लोग का इवेपोरेशन कब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, और हमें पता है बेटा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बट एज सून एज दे विल कोलाइड विद दिस वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दिस लिड ऑफ द कंटेनर, उनकी एनर्जी कम होगी और फिर से वापस क्या हो जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर जैसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस रखते हैं तो फिर ढकते हैं, लेकिन तो फिर ढक्कन में तो क्या कहते हैं, हल्का प्रेशर की वजह से क्या कहते हैं, हाँ वो प्रेशर एग्जैक्ट, हम एकदम क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग हमारा एक तरीके से पूरी तरीके से वो क्लोज कंटेनर नहीं है हम लोग का, वो तो ओपन ही है हम लोग का। हम क्लोज आइसोलेटेड की अगर बात कर रहे हैं तो, ठीक है ना। आइसोलेटेड नहीं कहेंगे, और आइसोलेटेड कहेंगे तब तो हीट आएगा ही नहीं, मतलब क्लोज कंटेनर है, बाहर से कोई भी आपका स्पेस नहीं है कि यहाँ से एक आपका प्रेशर क्रिएट हो और ये लीड ऊपर नीचे हो जाए, जैसे आप बात करो यूटेंसिल्स वगैरह के केस में ना, ऐसा नहीं है, ठीक। तो हमने क्या बताया कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपके क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब करेंगे और इस एम्प्टी स्पेस में हमारे चले आएंगे, ठीक है। बट एज सून एज दे विल कोलाइड विद दिस वॉल्स ऑफ द कंटेनर, फिर से उनकी एनर्जी कम होगी और वो वापस किस में चले आएंगे, लिक्विड स्टेट में चले आएंगे। इतना समझ में आया अभी? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, सॉरी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक आपके का क्या होगा बेटा, एक फिक्स टेम्परेचर होगा। उस फिक्स टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ, मान लो ये हमने क्या लिया है यहाँ पे, लेट अस सपोज ये जो लिक्विड लिया हमने, ये क्या बेटा आपका वाटर है, ठीक है ना। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे आप क्या देखोगे कि जो आपका लिक्विड H2O है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, हाँ गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम वही गैस आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में। हाँ, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर सोल्यूशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये किस में है अभी प्रेजेंट हम लोग का, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमारा ये प्रेजेंट है। क्लियर? हाँ, मास सेम रहेगा, क्योंकि कोई हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स आपका कोई भी पार्टिकल्स बाहर नहीं जा रहा है, तो मास तो सेम रहने वाला है। मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो पहले और बाद में दोनों में सेम रहेगा अपना, ठीक है। यहां तक हमको समझ में आया कि हम लोग का क्या होगा, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब देखो होगा क्या इस पे, जैसे तुमने वहां पे क्वेश्चन एराइज किया था कि वो क्या होता है, लिड को ऊपर कर देता है, बस उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को आना है। देखो, वी ऑल नो दैट टू स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट टू स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज ए लिक्विड और गैस, दोनों फ्लूइड है आपके, और ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, चाहे वाटर हो तो भी और हमारा एयर हो तो भी, ठीक है, हाँ गैस हो तो भी। तो ये वेपर हमारा क्या करेगा, यहाँ पे कुछ एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वही जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। समझ में आया? बट व्हेन वी विल से दैट द वेपर प्रेशर, ये हम तब कहेंगे व्हेन बोथ द स्टेट्स आर इन द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो उस केस में जो वेपर के द्वारा यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज योर वेपर प्रेशर। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेपर प्रेशर। अभी बात समझ में आई? इतना क्या है हम लोग का वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय द और एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। तो उसको हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर, एंड दिस विल टेक प्लेस एट द व्हेन द रिएक्शन विल अटेन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब वाटर आपका वेपर में, वेपर अगेन वाटर में कन्वर्ट हो रहा हो, तब इसकी बात करेंगे। हाँ, नहीं तो फिर तो गैस मॉलिक्यूल अगर ओपन सिस्टम रहा, थोड़ा सा भी ओपन हुआ, तब तो पार्टिकल्स लीव करके चले जाएंगे, तो टोटल ओवरऑल जो रिजल्ट आना है हमें वो चीज़ नहीं मिलेगा, सोल्यूशन चेंज होने लगेगा, मतलब वॉल्यूम में डिफरेंस आने लगेगा हम लोग को, ठीक। तो इतनी बातें भी क्लियर हुई। इसी चीज़ को मैथमेटिकल कह सकते हैं राउल्ट्स नाम के, ठीक है, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने एंट्री नाम नहीं था उनका पूरा, मार्कोरस राउल्ट, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, राउल्ट सर थे, उन्होंने इस चीज़ को पूरा एक डिराइव कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, राउल्ट्स लॉ इसको बोलते हैं हम लोग। इन्होंने इस चीज को मैथमेटिकली बताया कि जो वेपर प्रेशर है वो कैसे रिलेटेड है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वगैरह इन सब चीजों से, हाउ दिस इज रिलेटेड। तो देखो इसको इस तरीके से हम लोग समझते हैं इसको। इन्होंने ये बताया कि लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास सोल्यूशन है इसमें, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, उससे पहले एक और टॉपिक है आपका, उससे पहले मुझे ये बताना चाहिए था कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, हाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ये बताना इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करेंगे पहले ये समझाते हैं आपको। देखो अब इसको इस तरीके से समझो कि हमारे पास यहाँ पे जो सोल्यूशन था हमारे पास, ठीक है ना, पहले लिख के ही मैं बताता हूँ। सबसे पहला इसमें है नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, इसको कैसे समझा रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड समझो। लेट अस सपोज कि हमारे पास इस बीकर में वाटर है, ठीक है, और दूसरे बीकर में हमारे पास हनी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम सनलाइट में लेके रख देंगे तो जो वाटर वाला पोर्शन है वो क्या होगा, जल्दी इवापोरेट होगा, ठीक है। या मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम चाइना डिश लगाए, इसे क्लोज कंटेनर हमने लेट अस सपोज कर दिया, तो हनी वाले को भी हमने किया हुआ है, बट इवन इन दैट केस, उस केस में भी जो आपका वाटर है वो क्या करेगा, जल्दी इवापोरेट करेगा देन द हनी वाले केस। नहीं, हम पूरा क्लोज करके रखे हैं, पूरा क्लोज करके रखे हैं, तो वापस वो वेपर में जाएगा, वेपर से फिर इसमें आएगा, वेपर जाएगा फिर इसमें आएगा, समझ में ये चीज़। तो इसका कहने का मतलब ये हमारे पास हुआ कि एक ऐसा लिक्विड आपका जिसमें अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो वो जल्दी से वेपर कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब उसके केस में वेपर प्रेशर आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा, हाँ डिक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर। अगर उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, तो तुरंत वो वेपर में कन्वर्ट होगा। इस केस में, उस केस में आपको वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इस बात मतलब हमको ये चीज समझ में आ गया कि हाउ द नेचर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अफेक्ट्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। एक लाइन में से याद रखेंगे कि लिक्विड्स विथ हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल शो हाँ लो वेपर प्रेशर, और जस्ट इसी का अपोजिट वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक। दूसरा बात करते हैं बेटा यहाँ पे टेम्परेचर।
सेकेंड वन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर की, नहीं टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो लेट अस सपोज आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, तुरंत लिक्विड स्टेट को छोड़ के किस में जाएंगे, वेपर में। तो मोर वेपर्स विल बी फाउंड, सच मोर वेपर्स विल बी फाउंड, देयर विल बी द मोर वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर भी क्या होगा हम लोग का, इंक्रीज करेगा। फैक्टर्स समझ में आया, फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब देखो इसी सब बात को, इसी चीज को राउल्ट सर ने अपने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिया। अब वो पढ़ना हमको, ठीक है। राउल्ट्स लॉ ये बताते हैं, देखो ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन ये क्या है, इसकी वेपर प्रेशर, ठीक है, कैसे ये अफेक्ट कर रहा है और इसको कैसे मैथमेटिकली हम बता सकते हैं, इस चीज को राउल्ट सर ने एक्सप्लेन किया। अब इस चीज को हम समझते हैं कि वो है क्या राउल्ट सर। देखो राउल्ट सर ने ये बताया कि जो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है आपका, ठीक है, मान लो ये जो पी है आपका वेपर प्रेशर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। मान लो ये जो कंपोनेंट है ये आपका कैसा कंपोनेंट है, ए टाइप का कंपोनेंट है आपका, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूशन में जो आपका कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर ये घट रहा है तो पार्शियल प्रेशर आपका क्या होगा, घट जाएगा, या वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, देखो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर दो अलग अलग चीजें होती है बेटा, समझ में आता है ये क्या होता है। वेपर प्रेशर होल के लिए पार्शियल प्रेशर कहते हैं। हाँ बस समझाया था ये, शायद पिछली क्लासेस में बताया था तुम्हें, चलो फिर से बता रहा हूँ। देखो इस केस में सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, सो द वेपर क्रिएटेड बाय दिस कंपोनेंट ए विल बी कॉल्ड एज योर वेपर प्रेशर। बट अब इसी सब में सपोज करो कि हमने क्या लिया, ऐसे दो ऐसे कंपार्टमेंट टाइप बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखो सॉरी ये आपका है दो कंपार्टमेंट बना दिया, यहाँ पे हमने ए टाइप का गैस फिल कर दिया, यहाँ पे बी टाइप, मतलब हमारे पास सोल्यूशन है, ये सॉल्यूट और ये लेट अस सपोज सॉल्वेंट है, दोनों ही आपके लिक्विड स्टेट में। हाँ अलग अलग हम कंपार्टमेंट ऐसे लगा दिए, लेकिन यहाँ सोल्यूशन के ऊपर वाले इस फेस में देखो क्या होगा, दोनों ही के वेपर आएंगे। ठीक है, तो इस केस में दोनों के लिए अलग अलग टर्म यूज होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पे वेपर प्रेशर हम नहीं बोलेंगे, वेपर प्रेशर कब बोलेंगे, जब केवल बी प्रेजेंट रहे तब, या केवल ए प्रेजेंट रहे तब, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, ये 11th में होता है, वहां बताया जाता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आए। ये रहा बात किसकी, हमारी राउल्ट्स लॉ का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब यहां से देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां से ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू K इंटू काई, वेयर K इज ए कॉन्स्टेंट। K हम लोग का क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये K हम लोग का कॉन्स्टेंट है। अब यहां से सपोज करो इफ आई एम राइटिंग कि अगर यहां पे जो काई ए हो गया ये हम लोग का कितना हो जाए 1, यानी मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का कितना हो जाए 1। अच्छा मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का 1 हो जाए, ये कहने का क्या मतलब, मोल फ्रैक्शन 1 तो उसका इसका मतलब सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, ऐसे समझो। काई ये लिखा, इसका मतलब क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस यहाँ पे बी हो जाएगा, यही होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। काई ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या बेटा कि ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है, अगर नहीं 1 होगा तो कहने का मतलब हाँ सेम होगा। अगर सेम होने का क्या मतलब है, नीचे भी सेम चीज ऊपर भी सेम आपका वही चीज, इसका मतलब सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही कंपोनेंट है, ए और बी टाइप का कोई दो कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट है आपका। उस केस में अब इस केस में जो आपका देखो अगर काई की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेकिन ये P इज इक्वल्स टू K नहीं है, हम लोग बोलेंगे इसका P नॉट ए बोलेंगे इसको। हाँ अब बता रहे हैं जो P नॉट ए है इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, काई ए का मतलब उससे सिर्फ एक कंपोनेंट है तो उसको प्योर कह सकते हैं, तो उस केस में जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, इसको कि हम लोग P नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी चीज को इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा, देखो हमें पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल्स टू K के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P नॉट ए इंटू काई ए लिख सकते हैं इसे। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर द राउल्ट्स लॉ। अब देखो राउल्ट्स लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन, हाँ वही पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर व्हेन द लिक्विड प्रेजेंट इन द प्योर स्टेट।
प्योर स्टेट या प्योर सोल्यूशन, व्हेन लिक्विड इज प्रेजेंट एज अ प्योर लिक्विड। समझ में? ये इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, अगेन फिर से राउल्ट्स लॉ का एक मॉडिफाइड एक्सप्रेशन कह सकते हैं। समझ आई बात? ये था हमारा राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, इसको सब हम इरेज कर रहे हैं, हम लिखवा देंगे एक एक करके अभी सब। ठीक है, अभी इसके आगे और 2-3 चीजें बतानी है हमें एक्स्ट्रा, वो समझते हैं। देखो ये तो हमें समझ में आ गया। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन हियर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो आ जा रहा है ना पूरा? ठीक है, तो क्या है हमारे पास, देखो राउल्ट लॉ का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, दैट इज पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। ये हम लोग का does this equation resembles to this equation y is equals to mx plus c? क्या इसके जैसा रिजेंबल कर रहा है? बट यहाँ पे c कुछ नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको हटा ही देते हैं हम लोग। एंड वी नो दैट कि हम लोग का ये इक्वेशन किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन, पढ़ाए होंगे सर ये मैथ वाले, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना। ठीक है ना, डन। तो इसका मतलब अगर राउल्ट्स लॉ का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो लाइन कैसा मिलेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमको, कांस्टेंट नहीं, एक हमें स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन मिलेगा कहने का मतलब, हाँ कर्व नहीं मिलेगा कहने का मतलब। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। कंपेयर करो फटाफट मिल जाएगा। यहां तक अभी क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यू कैन आस्क मी क्वेश्चन कि सर ठीक है, अभी आपने कहा कि हमारे पास ये सोल्यूशन है, इसमें कोई कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, तो हर टाइम तो सिर्फ कंपोनेंट ए नहीं प्रेजेंट होगा ना, कंपोनेंट बी भी प्रेजेंट हो सकता है, कंपोनेंट सी भी प्रेजेंट हो सकता है। तो चलो चैप्टर की स्टार्टिंग में देखो हमने तुम्हें बताया था कि इस पूरे ओवरऑल चैप्टर में हम लोग किसके बारे में सिर्फ बात कर रहे होंगे, बाइनरी सोल्यूशन, मतलब जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट। तो हम वही लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से, एक कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, दूसरा क्या हमारे पास कंपोनेंट बी प्रेजेंट है। तो अगर काई क्या चीज नहीं, उसके केस के लिए नहीं, हमने बता रहे थे। देखो अगर सिर्फ ये कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है तो उस केस में राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, उसका वेपर प्रेशर पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए लिखोगे, सॉरी काई ए लिखोगे। और ये बी कंपोनेंट के लिए क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू इट्स पार्शियल प्रेशर इन द प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन लिखोगे। अब देखो डाल्टन सर ने हमें यह बताया कि जो टोटल प्रेशर होता है सिस्टम का वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे मान लो हमारे पास बलून है, आप यहां से अगर होल कर रहे हो, यहां से होल करो, यहां से होल करो, हर एक एंड पे आपको प्रेशर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो अगर सबको ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर पी मिल जाएगा इस बलून का। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि सोल्यूशन में आपके पास 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो अगर टोटल प्रेशर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, पी टोटल इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, लिख सकते हैं ऐसे, या पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। चलो वैल्यूज को जरा सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। पी ए की वैल्यू यहीं पे देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पी ए की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास, पी नॉट ए इंटू काई ए, दूसरा क्या हमारे पास पी नॉट बी इंटू काई बी। क्लियर? चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं हो पाएगा देखो, लेकिन हाँ ये चीज हम कर सकते हैं। तो अब तुम बताना ये मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखो काई ए की जगह पे हम देखो क्या ये लिख सकते हैं 1 माइनस काई बी, क्योंकि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना। तो वही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास पी नॉट बी इंटू काई बी हो सकता है, ठीक है। अब आगे आओ इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा। जरूर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब रैंडमली हमारे दिमाग में बी आया तो हमने उसको लिख दिया, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ देखो क्या मिलेगा हमें, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी मिलेगा आपको, प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी मिलेगा। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो तो इसमें देखो इन दोनों में हमें काई बी कॉमन दिख रहा है, यहाँ से काई बी कॉमन करो, इसको पी नॉट एज इट इज रहने दो। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, नहीं पॉजिटिव काई बी बाहर ले लो, ठीक है। तो पॉजिटिव काई बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, पी नॉट बी मिलेगा माइनस पी नॉट ए, होगा ये चीज, ठीक है। इसका मतलब पी टोटल हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप सिमिलरली चाहो तो हमने क्या लिया है, काई बी यूज किया, तुम काई ए भी यूज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू, अब अगेन देखो राउल्ट्स लॉ को अगेन किस इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, सॉरी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन कैन बी फाइंड if we know the partial vapor pressure, sorry if we know the vapor pressure of both the pure component। देखो क्योंकि P नॉट A भी है आपके पास और P नॉट B भी है। कब निकाल पाएंगे, जब हमें वेपर प्रेशर दोनों ही कंपोनेंट का प्योर स्टेट में पता हो और दोनों में से किसी एक का क्या पता हो,
मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सो इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दैट सोल्यूशन। ये रहा हमारा राउल्ट्स लॉ का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद बात आती है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें तो मैंने थोड़ा सा बताया है कि भाई ये कैसा शो करेगा, लेकिन अभी इसका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाकी है, ठीक है। वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे, पहले इतना पूरा लिखवाते हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने एक बार रिकॉल कराते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड के बारे में। तो अगर हमने दो लिक्विड लिया है, एक ओपन कंटेनर में, एक क्लोज कंटेनर, तो ओपन कंटेनर इवापोरेट करके निकल जाएगा, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। क्लोज कंटेनर में रहे तो क्या होगा कि वेपर कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा उस समय पे जब लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो, वापस वेपर किस में कन्वर्ट हो, लिक्विड में, यानी कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपका एग्जिस्ट कर चुका है। तो उस केस में हम जो वेपर से प्रेशर एग्जर्ट होगा, दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज योर वेपर प्रेशर, उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको अफेक्ट करते हैं, वो नेचर ऑफ द लिक्विड, ऐसे लिक्विड जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा क्योंकि वेपर में ही नहीं जल्दी वो क्रिएट होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, ठीक। फिर उसके बाद बात किया कि इसी चीज को राउल्ट सर ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिया। उन्होंने ये बताया कि जो वेपर प्रेशर होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वो किसके होगा, मोल फ्रैक्शन। फिर वहां से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को हमने 1 वगैरह सब्स्टिट्यूट किया, तो ये इतना आया, जहां पे पी नॉट ए आपका क्या है, इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। फिर पूरा एक्सप्रेशन करके हमने डिराइव करके, हाँ बाइनरी सब्स्टिट्यूशन करके डिराइव, समझ में आया। यही आज स्कूल में भी पढ़े रहे होगे। अच्छा, तो काफ़ी आगे बढ़ गए फिर, ठीक है। तो चलो पहले इतना लिखवाते हैं इसको।